जी। सतसाहिब जी, सतसाहिब। भगत जी, मुझे आपसे मेरी शंका का समाधान पूछना था। बताओ। भगत जी, हमारा जो परिवार है उसमें मैं अकेला एक बच्चा हूँ, तो मैंने नाम दीक्षा ली हुई है गुरु जी की। अच्छा। हाँ जी भगत जी, तो जो मेरी मम्मा को भी मेरा साथ दे रहे, लेकिन जो मेरे पापा है वो मेरे को बहुत धमकियां देते हैं कि तू इन गुरु जी को छोड़। हम्म। उन्होंने मेरे को बहुत मारा भी, पीटा भी उन्होंने मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि मैं उनको ही मानूंगा, आप जो करना है कर लो। फिर पापा बहुत बुरी हमारी, मतलब पूरे घर की बुरी हालत कर रहे हैं पापा। उम्र कितनी भगत जी आपकी? भगत जी, हाँ मेरी उम्र इस समय 13 वर्ष है। 13 वर्ष है। जी भगत जी। प्रहलाद भगत की उम्र उस समय थी 12 वर्ष की। हाँ जी भगत जी। उस समय तो एक ही प्रहलाद था, आज तो गुरुजी ने लाखों प्रहलाद पैदा कर दिए हैं। हाँ जी भगत जी। हाँ जी और भगत जी। आपके साथ में जो हो रहा है ना कि भाई उन्होंने हमारे परिवार की बुरी हालत कर दी, मेरे पापा जी ने। हाँ जी। प्रहलाद के पिताजी ने तो पूरे नगर की बुरी हालत कर दी थी, हाँ जी भगत जी। है ना? तो हाँ जी। काल का जो प्रथम जो दाव होता है ना, वो यही होता है कि वो डराता है। ओके, हाँ जी भगत जी, अगर बिल्कुल। हम अगर अगर गुरु जी को भगवान मान रहे हैं और मर्यादा हाँ में जी। हैं और उनको पूर्णतया यदि हम समर्पित हैं, हाँ जी। तो भगत जी आज वर्तमान में डायरेक्ट अगर हिरण्यकशिपु भी अगर उतर के आ जाएगा ना, तो भी परमात्मा के भक्तों का बाल बांका नहीं कर पाएगा। हाँ जी भगत जी। हाँ जी। बाकी वो आपके पिताजी हैं, अभी उनके संस्कार थोड़े से आध्यात्मिक वाले उनके कमजोर हैं। वरना हाँ जी। कोई भी जो बाप होता है ना, वो अपने बेटे का शत्रु नहीं होता, दुश्मन नहीं होता। अभी आपको वो जो मना कर रहे हैं ना, हाँ वो जी भगत जी। उनकी बुद्धि के अनुसार वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनको यही लगता है कि भाई ये भक्ति ऐसी नहीं होती है, नकली भक्ति है, ऐसी कौन सी भक्ति है। उस हाँ आधार जी। से वो आपको मना करते हैं, लेकिन आपके हाँ बात जी। से समझ में आ गई, तो हाँ हम इस जी। चीज हाँ। को हम छोड़ नहीं सकते। अब इसका एक ही तरीका है, यदि काल प्रेरणा से आपके पिताजी आपको यदि तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो हाँ जी। सदगुरु आशीर्वाद से हमने भी भगत जी परमात्मा के भगत के भाव दर्शाते हुए, परमात्मा ने हमें कहा ना, शील संतोष विवेक दया अक्षमा, हाँ जी। हाँ जी। है ना? तो हमने हाँ जी। इन सभी गुणों को अपने ऊपर धारण करते हुए और गुरु जी के ऊपर पूर्णतया विश्वास करते हुए कि अगर हाँ जी। भगवान की शरण में हूं और गुरु जी का आशीर्वाद है, परमात्मा धरती पे है, तो मेरा तो देश का राजा भी बाड़ बांका नहीं कर सकता। ये तो मेरे पिताजी हैं, मेरे दुश्मन थोड़ी हैं, हाँ जी भगत जी। हाँ जी। है कि नहीं? तो ऐसे कोई डरना हाँ या बिल्कुल। घबराना नहीं है। हर बार नहीं, उनको प्यार से समझाने का ही उनको प्रयास करो। मैंने हमेशा हर बार प्यार से समझाने का प्रयास किया, वो मेरे को हमेशा मारने के लिए आ जाते हैं फिर। कोई बात नहीं, मारते भी हैं क्या? हाँ जी। मारते भी हैं? हाँ, मेरे को मारा भी, तो थप्पड़ भी पड़े, मेरा वो जो गले में वो लॉकेट होता है वो भी तोड़ दिया। कोई बात क्या नहीं, कोई बोलूं मैं। बात नहीं। ये लोकेट तो परमात्मा धीरे धीरे सबके तोड़वाएंगे भगत जी। हाँ जी। और पिताजी बोलते रहते हैं कि भाई पैर छूने चाहिए, कौन सा गुरु है जो आपको पैर छूने नहीं देता, कैसा गुरु है ये। बाप के आशीर्वाद के बिना तुम कुछ नहीं बन सकते, जाओ तू हिजड़ा हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं पापा। बात वही है ना भगत जी, क्योंकि अभी उनको समझ में नहीं आ रही ये बातें, उनके हाँ जी। संस्कार थोड़े से माड़े हैं। हाँ जी। हाँ ठीक है, जी। लेकिन आपको समझ में आ गई तो आप उनका मतलब ज्ञान आधार से सामना कर रहे हो, हाँ, मैं बिल्कुल करूंगा भगत जी, है अंतिम ना? श्वास तक गुरु जी का नाम अब लूंगा। इसमें होगा क्या भगत जी, ये थोड़े दिन का संघर्ष होता है, ज्यादा दिन का नहीं होता ये। हाँ जी अब भगत जी। हाँ थोड़े जी। दिन बाद में क्या होगा आपको पता है ये भक्ति क्या है परमात्मा की? हाँ जी। जैसे गुरु जी ने कहा कि भगत के घर में हलवा बनता है। हाँ जी। हाँ जी। अब हलवा जिसके घर में बनेगा खाएगा तो वही, हाँ जी, लेकिन कोई खाएगा पड़ोसियों नहीं। को उसकी महक जाएगी। हाँ जी, जाएगी। हाँ और जी। पड़ोसियों को महक जाएगी, 2 दिन जाएगी, 3 दिन जाएगी, 4 दिन जाएगी, तो एक दिन वो महक से प्रभावित होके पड़ोसी भी अपनी घर वालों से कहेगा कि यार आज तो अपने भी थोड़ा सा हलवा बना ही लो, हाँ हाँ। हाँ क्योंकि जी। हाँ जी भगत जी। उस महक ने उनको प्रभावित किया। हाँ जी भगत जी। ठीक इसी प्रकार अपने गुरुदेव कहते हैं ना कि बच्चों, जो तुम भक्ति कर रहे हो, आरती मंत्र सुमरण करते हो, इसका प्रभाव पेड़ पौधों पे, जीव जंतु पे भी होता है। हाँ जी। हाँ तो जी। हम जिस घर में भक्ति करेंगे, इस भक्ति का सूक्ष्म प्रभाव, आप अगर मन ही मन में भी आरती और मंत्र करते हो ना, हाँ जी। उसका भी सूक्ष्म प्रभाव परिवार के दूसरे अनुपदेशियों के ऊपर लगातार पड़ता है। हाँ तो जी धीरे भगत जी, धीरे अगर मैं क्या मन होगा, की धीरे आरती करूँ। धीरे क्या होगा भगत जी, आपके पिताजी भी आपका विरोध करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। हाँ जी भगत जी। जी भगत जी। लेकिन ये जो समय है ना वर्तमान में, हाँ जी। इस समय को हमने ज्ञान से समझना पड़ेगा हाँ जी भगत कि जी, ये बिल्कुल। जो संघर्ष है ये काल प्रेरणा से है। जो आपके पिताजी आपका जो विरोध कर रहे हैं ना, हाँ जी। ये काल प्रेरणा है, क्योंकि काल नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी ये सत भक्ति करके मेरे जाल से बाहर निकल जाए। इसलिए वो क्या करता है वो आपके ही आसपास के लोगों को आपका विरोधी बना देगा, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, माता पिता को, जो अनुपदेशी हैं। हाँ जी। हाँ जी। और ये संघर्ष ज्यादा समय का नहीं होता है।
और ओके भाई, हाँ जी, जो व्यक्ति ज्ञान आधार से, गुरु जी के सत्संगों के आधार से इस चीज को समझ जाएगा, तो फिर वो हाँ भगत जी, जी वो संघर्ष करना नहीं छोड़ेगा। उसको पता है कि ये ज्यादा लंबा संघर्ष नहीं है, थोड़े दिनों में भक्ति के प्रभाव से या तो ये लोग निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी आपको बाधा नहीं करेंगे, आप चाहे जो मर्जी भक्ति करो, या हाँ फिर जी, हाँ धीरे जी, धीरे 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 परमात्मा ऐसा कोई कारण बनाएगा कि उनको भी भक्ति से जोड़ देगा। हाँ जी भगत जी, बिल्कुल ये तो आप करेंगे तो बस भगत जी। थोड़ा सा ज्ञान आधार से वर्तमान के समय को समझो। देखो हाँ जी भगत जी, बिल्कुल। भगत जी हम स्कूल जाते हैं, माता पिता हमारे को स्कूल भेजते थे। हाँ जी, स्कूल में जाते हैं, कभी होमवर्क नहीं होता है, या वैसे भी गलती से मान लो गलती किसी और की, शिकायत आपकी किसी ने कर दी, टीचर आपकी पिटाई भी कर देता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल कर देते हैं तो टीचर क्या पिटाई। माता पिता या फिर हम स्कूल जाना छोड़ देते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ते, हम तो स्कूल जाते हैं फिर भी। तो इसी प्रकार भगत जी हमारी स्कूल है, आध्यात्मिक मार्ग है ना, ये हमारी जो हाँ है, जी, ये हमारी स्कूल है। हाँ जी भगत जी। ठीक है, और ये काल जो है थोड़े समय के लिए हमारे को धमकाएगा, हमारे को डराएगा, ताकि ये भक्ति से विचलित हो जाएं, ये भक्ति छोड़ दें। और हाँ जी परमात्मा भगत जी, हमारे को ज्ञान इसीलिए देता है कि बच्चों संघर्ष करो। देखो हमारे गुरु जी आज संघर्ष कर रहे हैं, नहीं कर रहे भगवान होके भी। बिल्कुल, बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल कर जब रहे हैं। भगवान होके और इस मृत लोक में भगत जी आप और हम तो क्या संघर्ष कर लेंगे? और हम तो 2 कौड़ी के हैं? जीव हैं भगत जी। गुरु जी का संघर्ष देखो, 27 साल से कोई माई का लाल कोई संघर्ष नहीं कर सकता। हाँ जी भगत जी। 21 महीने पहले जेल रह के आए, 7 साल से आज जेल में बैठे हैं। गांव गांव में गुरु जी सत्संग करना जाते थे, लोगों की गालियां खाते थे, लोगों की पता नहीं पिटाई भी खाया करते थे परमात्मा। हाँ जी भगत लेकिन जी, हाँ जी। परमात्मा ने संघर्ष क्यों नहीं छोड़ा कि मेरे जो बच्चे हैं आज ये नादान है, ज्ञान में ये अबोध हैं, मैं मेरे बच्चों को एक बार ज्ञान से परिपूर्ण कर दूं, फिर मेरे बच्चे भी वही संघर्ष करेंगे जो मैं कर रहा हूं। हाँ जी भगत जी, तो बिल्कुल। आज गुरु जी को आवश्यकता है भगत जी हमारी, हाँ जी, हमारे संघर्ष की आवश्यकता है सच्चाई के लिए। हाँ जी भगत जी, तो बिल्कुल। आप जैसे प्रहलाद भगत परमात्मा ने पैदा कर दिए भगत जी, किस बात की कमी है? और वो तो हमारा बाप है भगत जी, बाप तो वैसे भी मार ले तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी भगत जी, बिल्कुल जब कोई फ़र्क नहीं हैं, पड़ता। जब बच्चे हाँ शरारत जी, करते हैं, स्कूल नहीं जाते, तो क्या माता पिता पिटाई नहीं करते क्या? बिल्कुल करते हैं भगत जब जी। हम 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए हम पिटाई खा सकते हैं, तो क्या सदा सदा के लिए सतलोक में जाके सुख प्राप्त करने के लिए नहीं खा सकते? बिल भगत जी, बिल्कुल खा सकते हैं पिटाई। और अगर कोई ऐसा समय आ जाए भगत जी कि आपको गुरुजी में से और अपने बाप में से एक को चुनना पड़े, तो हाँ भगत जी, जी अपना तो सीधा रास्ता है, बाप जाओ अपनी जगह, हमारे तो गुरुजी हमारे बाप है। बिल्कुल भगत जी, क्योंकि यही बाप करना है वाला हमें। काम भी परमात्मा ही करेगा, माँ वाला काम भी परमात्मा करेगा, भाई वाला काम भी परमात्मा ही करेगा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव। सखा तुम्हें। बाकी ये संघर्ष ज्यादा दिन का नहीं है, थोड़े दिन का है भगत जी। अगर ये संघर्ष यदि हम सहन कर जाते हैं, तो भगत जी हाँ जी, परिवार वालों के भी अच्छे कर्म बनेंगे, वो भी परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार करेंगे, आपका विरोध भी करना बंद कर देंगे। बस ये थोड़ा सा जो समय है ना संघर्ष वाला, इसको समझना बस, हाँ, बस भगत जी। ये और ज्यादा भगत जी लंबा नहीं है। मेरे हाँ, भगत जी मेरे पिताजी बोलते रहते हैं, भाई अगर तू चाह तो गुरु को ही मान, लेकिन क्या तेरा गुरु तेरे को पालेगा? अगर मैं तेरे को घर से बाहर निकालूं, क्या करेगा तेरा गुरु? वो ऐसी औरतों को उसने बहुत सारा रेप किया, ऐसे बोलते रहते हैं, गंदी गंदी चीजें ऐसे कोई बोलते बात रहते हैं। नहीं, देखो भगत जी, ना तो अपने गुरुजी गंदे हैं, हाँ जी, मेरे ना को अपने पता है गुरुजी ने मुझे। ना अपने गुरुजी ने कोई गंदा काम किया। पता है गुरुजी, अब बिल्कुल अगर बिल्कुल कोई भगत जी। गुरुजी को गंदा भुंडा गुंडा कहता है, हाँ तो जी, हमारे को कोई दुख कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पिता क्या है। हाँ जी, लेकिन गुरुजी वो ने गुरुजी ने गुरुजी ने एक सत्संग में बताया भगत जी हाँ कि जी, जैसे कोई गोरी लड़की है हाँ जी, और उसको कोई कह दे ए काली यहाँ पे आ, तो वो हाँ जी, लड़की वो बुरा नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती? क्योंकि वो काली नहीं है, वो गोरी है। हाँ जी, और अगर कोई काली लड़की को कह दे कि ए काली इधर आ, तो वो बुरा मान जाएगी, क्योंकि वो काली है। हाँ जी भगत जी, हाँ जी, तो हाँ जी, हमारे गुरुजी तो पाक साफ है भगत जी, उनको चाहे कोई गुंडा कहे चाहे भुंडा कहे, हमें क्या, हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि बिल्कुल नहीं हमारा होनी बाप चाहिए। कैसा है। हाँ जी भगत जी, जो अपने कर्म फोड़ रहे हैं फोड़ते रहेंगे भगत जी। हाँ अब जी भगत जी। हमारे 10 रुपए के नोट को कोई कह दे 5 रुपए का, तो क्या आप उसको फेंक दोगे क्या? नहीं भगत जी, नहीं भगत जी, तो बिल्कुल यही बात है भगत जी। बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल तो भगत जी। घबराना नहीं है और आप तो भगत जी विशेष आत्मा हो परमात्मा की, जो 10-12 साल की उम्र में इतना संघर्ष कर रहे हैं ना। ये गुरु जी की जो संगत है ना, हाँ जी, गुरु जी की संगत 15 से 20 लाख की है। हाँ जी, हाँ जी, 15 से 20 लाख की संगत में आपके साथ में जो परिस्थितियां हैं, आप जो संघर्ष कर रहे हो ना भक्ति के लिए जिस उम्र हाँ में, जी भगत जी, हाँ जी मुश्किल भगत से जी, 15 से 20 भगत भी नहीं होंगे ऐसे। हाँ जी भगत जी, बिल्कुल भगत जी। क्योंकि माता पिता के डर से बच्चे डर जाते हैं। पहली बात तो बच्चे नाम लेते ही नहीं, क्योंकि माता पिता नाम दिलवाते ही नहीं, बच्चे को इतनी समझ होती नहीं है। हाँ तो जी भगत जी, बिल्कुल। आपके ये कोई पिछले जन्म के कोई अच्छे संस्कार हैं भगत जी, जो परमात्मा ने आपको चुना है।
हाँ जी भगत जी, बिल्कुल है ना। भगत जी। और देखना आने जी वाले समय में आप जो संघर्ष कर रहे हो ना, परमात्मा हाँ इसका जी भगत। लाखों गुना प्रतिफल देगा, लाखों गुना। दुनिया ओके भगत जी, हाँ जी दुनिया भगत। देखेगी कि ये छोटी सी उम्र में इस बच्चे ने इतना धन, इतना वैभव, इतना सम्मान कहाँ से प्राप्त कर लिया। हाँ जी भगत जी। तो भगत बस जी, ये ठीक है जो जी। मेरी जो माता जी हैं तो वो भी बोलते हैं कि मेरे को नाम लेना है, लेकिन जो पापा बोलते हैं, पिताजी बोलते रहते हैं कि अगर नाम लिया तो मैं तुम सबको तलाक दूंगा, इस घर को बेच दूंगा, तुम्हारी दुर्गति कर दूंगा। अगर मेरी पत्नी ने नाम लिया तो मैं तलाक दे दूंगा, अभी क्या अभी तलाक दे दूंगा। तो मम्मा वो बहुत परेशान है, बोलते हैं मुझे भी नाम लेना है, जिंदगी का क्या भरोसा है, तो क्या करें इसका भगत जी। बहुत अच्छी बात है। और परमात्मा कहते हैं कि नाम सहित बेवतन भला, जो दर दर मांगे भीखा। और क्या हुआ छत्र की छाया चाले यो राजपाट दिल्ली का। गुरुजी कहते हैं नाम के साथ में अगर आपको हाँ कोई जी। देश निकाला भी दे दे तो भी अपना सौभाग्य समझना कि भगवान तुम्हारे साथ में है। हाँ जी भगत जी, तो बिल्कुल। डरना और घबराना नहीं है। माता जी अगर भक्ति करना चाहती हैं तो माता जी को मेरा जो संकल्प वाला जो वीडियो है ना, हाँ जी। यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे जाके लिखना संकल्प नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज। तो ओके दास जी का भगत जी। 2.5 से 3 घंटे का एक वीडियो है, संकल्प नाम दीक्षा कैसे लें, भक्ति कैसे करें। तो जी भगत आप जी। माता जी को पूरा वीडियो दिखा देना। और फिर आप तो ऑलरेडी भक्ति आप कर ही रहे हो, घर में आरती हाँ कैसे करनी है, दीपक कैसे जलाना है, बस खाली आपकी माता जी ने गुरु जी से वो वीडियो देख के एक बार संकल्प कर लेना है। संकल्प हाँ करने जी। के बाद में खाली उनको मंत्र जाप नहीं करने, बाकी सारे काम करने, मर्यादा निभानी है, सत्संग सुनने हैं, आरती करनी है, सब काम करने बाकी। जी भगत जी, अगर बिल्कुल। मर्यादा में रहेंगे तो गुरुजी अपने साथ में रहेंगे। अब आपने तो नाम ले लिया, चलो कोई बात नहीं। बाकी तो हाँ जी नामदान के अंदर तो फर्जी है, आपको पता हो ही गया इस बात का। हाँ जी भगत जी। ठीक है, तो माता जी को अभी नाम मत दिलाओ। देखो भगत जी, संकल्प में बहुत बड़ी पावर है। हाँ एकलव्य जी था भगत ना, जी। एकलव्य द्रोणाचार्य ने उसको अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। हाँ जी भगत जी। उसने संकल्प लेके ही और जंगल में अपने गुरु की मूर्ति बना के और उसने वो धनुर्विद्या सीखी थी, अर्जुन से भी ज्यादा पारंगत हो गया था। हाँ जी भगत जी, हाँ मैंने सुना है, ये गुरु जी बोल रहे थे। हाँ, तो संकल्प में बहुत बड़ी पावर है। अगर मर्यादा में रहेंगे और गुरु जी पे विश्वास करेंगे तो मालिक तो आत्मा का साथी है भगत जी। हाँ जी, बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल। तो माता जी को भी अपने साथ में भक्ति कराओ। और बाप अगर कह रहा है ना कि मैं तलाक दे दूंगा, हाँ जी भगत जी। बोले भैया हम तो देखो ना तो इस घर से जाएंगे जब तक तुम धक्के मार के नहीं निकालोगे, और ना हम अपनी तरफ से कहेंगे कि तू हमारे को तलाक दे दे, हमारे को क्या कर दे, तेरे को जो हाँ जी। करना तू कर, तेरी खुद तेरी छूट है। हमें तो भगवान की शरण में है, परमात्मा धरती पे है। दो हाँ जी टाइम की भगत रोटी जी। उस भगवान ने, हम अगर भजन कर रहे हैं तो भजन, हम अगर भजन कर रहे हैं तो भोजन खिलाना उस परमात्मा की जिम्मेदारी है। हाँ जी भगत जी। बाकी मालिक की मौज है भगत जी, कैसे भी रखेगा परमात्मा अपने बच्चों को। जब हम इतना संघर्ष करेंगे तो भगवान कौन सा पीछे हटेगा। हाँ जी गुरु जी भगत जी, कहते हैं बिल्कुल। जैतू चाले एक कदम मैं चालू कदम 60, जैतू हो जा काठ का मैं बन जाऊं लोहे की लाठ। हाँ जी भगत जी, और बिल्कुल। परमात्मा एक सत्संग में कहते हैं ना, दो बड़ियां आपस में लड़ रहे थे। हाँ हाँ। एक हाँ जी। बढ़िया बोला, बोले मैं तेरे बाट की मारूंगा, दूसरा बोला मैं कौन सा ठाली बैठूंगा। हाँ तो जब जी। हम कोई संघर्ष करेंगे गुरु जी के लिए तो गुरु जी कौन से फ्री बैठेंगे। हाँ जी भगत जी, तो बिल्कुल। आप भक्ति तो शुरू करो। आप दोनों की बिल्कुल। भक्ति के प्रभाव से आपका पिता भी देखना भगत जी सीधा हो जाएगा तार की तरह। बिल्कुल भगत जी। तो आप हिम्मत मत हारो, चाहे पिताजी घर में रहे चाहे ना रहे, चाहे आपको रहने दे चाहे ना रहने दे। और गुरु जी मैं पे तो विश्वास बिल्कुल रखो, टेंशन नहीं करता। परमात्मा इससे भी अच्छी व्यवस्था करके दिखाएगा। ओके जी भगत जी। ठीक है बड़े भाई। जी भगत जी, और और भगत जी एक दिन पापा को पता नहीं क्या हो गया, तो पापा ने सिलेंडर जो होता है ना वो गैस ही खोल दी। मम्मी के साथ लड़ाई करने लगे ना, तो हम्म लड़के को भाई लड़का बहुत बिगड़ गया है, ये हो गया है भाई, बोलते भाई उन्होंने वो गैस का सिलेंडर खोल दिया और घर में आग लगाने लगे। भगत जी, जब प्रहलाद भगत को उसकी बुआ होलिका आग में जलाने के लिए जब आग में लेके बैठ गई तो क्या प्रहलाद जला था क्या। बिल्कुल नहीं जले थे। तो आज हाँ कैसे जी जल भगत। जाएगा भाई, आज तो परमात्मा धरती पे है। हाँ जी भगत जी, हाँ आज जी बिल्कुल। मालिक क्या कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल। जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी ना जात आगे रंगाई, वीर बेताल बाण न लागे, बाण यम ना के लगे, कोट यम ढाई। के कोट और ढाई। अगर जी, हम भगत है, हम गुरु जी के लिए अगर 2-4 कदम आगे बढ़ेंगे तो भगवान भगत जी अग्नि में, जहर में, जल में, थल में, हर जगह रक्षा करता है भगत की। बिल्कुल भगत जी, तो बिल्कुल। घबराने की जरूरत नहीं, चाहे पूरे घर में आग लगा दे, भगत का बाल ही नहीं जल सकता। बिल्कुल भगत जी, फिर बिल्कुल। भगवान कौन से दिन काम आएगा फिर। बिल्कुल भगत जी। भगत जी इतना विश्वास तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर भक्ति करने का फायदा क्या। और भगत जी। काल केवल थोती धमकियां देता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा भगत जी। उसको क्या अपनी जान प्यारी नहीं है क्या जो घर में आग लगा देगा। जी भगत जी। सबसे ज्यादा डर तो उसी को अपनी मौत का, हमें तो फिर भी डर नहीं है। परमात्मा हाँ जी कहते हैं भगत जी। जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, कद मरूं कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद। भगत तो मरने के लिए तरसता है हाँ जी भगत जी, हाँ कि जी भगत जी, परमात्मा कब बिल्कुल। मेरे इस गंदे लोक से प्राण छूटे और कब मैं आपके सतलोक में जाऊं। बिल्कुल, डर बिल्कुल तो भगत जी, उनको बिल्कुल। लगेगा जिनके पास में भक्ति नहीं है, गैस खोलने हाँ वालों जी को। भगत। हाँ जी, हाँ जी।
है कि नहीं? तो भगत जी घबराने की जरूरत नहीं है। मीराबाई को जहर पिलाया, बड़बा का हुआ क्या? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था उन्हें। अरे आज तो पता नहीं उसके जैसी कितनी मीरा परमात्मा ने पैदा कर दी, खुद भगवान धरती पे है, कैसे बालबा का हो जाएगा? बिल्कुल भगत जी बिल्कुल। बस साथ संगति से जुड़े रहो, मैनेजमेंट का साथ छोड़ दो, परमात्मा की मर्यादा में रह के भक्ति करो। और शंका समाधान की पुस्तक आएगी, नहीं आई आपके पास अभी? नहीं आई। तो भगत जी मेरा मोबाइल नंबर लिख लो, 82 73 84 95 60। इस पे पूरा पता, पिन कोड, नंबर व्हाट्सअप कर दो, आपके घर पे आ जाएगी। जी भगत जी आप एक और बार नंबर बोलेंगे भगत जी? लिखो, हाँ बताइए भगत जी। 82 82 73 73 84 84 95 95 60। 60। इस भगत नंबर पे पूरा पता, पिन कोड, नंबर व्हाट्सअप कर देना, आपके घर पे आ जाएगी डाक से। जी भगत जी इसमें क्या बोलते हैं, एक बार इंग्लिश में दोहराना थोड़ा मेरे को। 82 हाँ जी। 73 हाँ जी। 84 हाँ जी भगत जी। 9560। ओ हाँ जी भगत जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस नंबर पे क्या करना है? इस नंबर पे आपका पूरा पता और पिन कोड नंबर के साथ में मुझे व्हाट्सअप कर देना। जी भगत जी पूरा कर देंगे, जी भगत जी बिल्कुल। ठीक है? भक्ति ठीक है बोध भी भगत जी। आपके घर पे पहुंचा दूंगा, शंका समाधान भी आ जाएगी। हाँ जी है? भगत जी। और कोई भी दिक्कत हो वो पुस्तक पढ़ना, परमात्मा के जो है मतलब सत्संग सुनते रहो, मालिक साथ में हाँ भगत हाँ। जी। और पल पल और परमात्मा जी। से प्रार्थना करते रहो। जी भगत जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भगत जी? हाँ जी भगत जी। भगत सब जी थोड़ा, हाँ, ये भगत जी मम्मा बात करना चाहते हैं थोड़ा सा। कराओ कराओ कराओ। कब का है भगत जी? सतसाई बहन जी, सतसाई कैसे हो? बस ठीक, आप बताओ ठीक हो? बहुत बढ़िया। मालिक कहते हैं जो माँ अपने बेटे को भक्ति पे लगाती है ना, वो तो बहुत ज्यादा, वो तो पुण्य भगत जी कर्मों की मैंने तो भागी होती है। पता क्या, मैंने तो लगाया, मैं पहली बार सत्संग चली गई, मैं एक मेरी सिस्टर रहती है हमारे साइड की, उसने मुझे ज्ञान दिया ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने बोला यार मैं तो ले, मैंने उनको बोला, मुझे घबराहट होती थी, हम्म तो मैंने बोला मैंने इस गुरु का नाम, मैंने कबीर परमात्मा का नाम मन में लिया तो मुझे घबराहट खत्म हो गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने बोला मैं नाम लूंगी, हम्म उसमें नियम बड़े कठिन है, तो मैंने बोला मेरा साथ देना थोड़ा सा, ससुराल में बातें करेंगे तो साथ देना मेरा। बोलता कोई बात नहीं ये वो, तब मान गया। जब घर आया तो फिर लगा वीडियो देखने, ये वो वीडियो दिखाई, उस बोलता उसके 11 प्रेगनेंसी टेस्ट पकड़े आश्रम में, उसकी इतनी, हम्म जितना तेरा घर है बोलता उतना उसका बाथरूम था, एसी था, ये था वो था, वो चोर लुंडा लुच्चा लफंगा, वो बदतमीजी, मतलब बहुत बदतमीजी लगा बोलने लड़कों के सामने। हम्म हाँ मेरे भाई को लगा बोलने तेरा तलाक हो गया, मेरा, मैं भी इसको छोड़ दूंगा, ये सुनती नहीं है, इसने लड़के को ब्रेन वॉश कर दिया, ये कैसी माँ है, इसने लड़के को गलत भक्ति पे भटका दिया, ये है वो है। हम्म इतना तंग कर दिया मुझे, मतलब चुपचाप करके हमने बोला हमने भक्ति छोड़ दी, सारा कुछ छोड़ दिया, अब चुप तो बैठो ना, कम से कम चुप करके तो बैठो। हम्म बोलता कहाँ, ये धूप जलाता नहीं, इसको मैंने कितनी बार बोला धूप जला, मैंने बोला खुद मैं जला लेती हूँ सुबह, तो चलो इसको भी बोलूंगी ये भी जला लेगा, मगर फिर हम्म लड़ाई नहीं कर घर में। हम्म फिर क्या बात हुई, एक बार इधर किचन में बैठा, ऐसे बातों में लड़ा, तो बोलता मैं गैस ऑन करूंगा, घर को जला दूंगा। मैंने बोला मेरे बाप, मुझे उसने पहले से भी बहुत मतलब सताया है, तंग किया है। मैंने बोला मैंने बड़े मुश्किल से ये दो बच्चों के पीछे मैंने बड़ा कुछ किया है, तो मैं, भगत जी मैं सिर्फ इज्जत का सोचती हूँ, हम्म है ना, इंसान इज्जत का भूखा होता, बाकी किसी चीज का नहीं। तो मैंने बोला लड़ाई मत कर, फिर लड़ा, वो मैं ऊपर उठी, वो गैस वगैरह मैंने छुड़ाया, बड़ा तंग किया। इस छुट्टी आके उसने मुझे, मतलब मैं सोच रही थी कि मैं जहर खा के मर जाऊं, उतना तंग किया उसने, इतना तंग किया। और लड़के को फिर मैंने बोला ठीक है, ये मैंने गलत भक्ति पे चलाया है, मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको दारू दूंगी, सिगरेट दूंगी, जैसे तू करता वैसे करवाऊंगी। फिर बोलता है तू लड़के को ये करती, जब बड़ा होगा ना तुझे जूते मारेगा। ऐसे बाप कोई बोलता है भगत जी, मुझे बताइए जरा। बोलता जब ये बड़े हो जाएंगे तुझे जब जूते मारेंगे ना, फिर तुझे मैं याद आऊंगा। ऐसे कोई बोलता है? हैं? फिर ऐसी ऐसी बातें उसने बड़ा, हमें बड़ा कुछ बोला, बड़ा 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 कुछ बोला। फिर आज सुबह फोन कर रहा था, इस बोलता मेरे घर में अगर उसकी जोत जलेगी या कुछ होगा तो मैं तभी तुमको ये करूंगा वो करूंगा। फिर हमने वो फोटो शोटो संभाल के रखे, लड़के को छोटे को लगा बोलने, सड़क लड़के को बोलता ये फोटो उठा दे नहीं तो मैं जला दूंगा, पता नहीं क्या। मैंने उठाए खुद ही, मैंने छुपा दिए। फिर वो गया तो इसने ये, अब मैं भगत जी मैंने लड़के को अपनी जगह पूछा, मैंने बोला ऐसे ऐसे हमारे घर में बहुत क्लेश होने वाला है। तो मैंने बोला क्या करेंगे, जब तक तू बड़ा ना होगा उसके साथ मुकाबला
8th में पढ़ता है ये। मैंने बोला 9th में 10th तक, मैंने बोला तू 10th के बाद ही कर सकेगा ना मुकाबला। मैंने बोला तब तक छुप छुप के करेंगे भक्ति, उसके बाद फिर बोलेंगे आ तूने जो करना है कर। हम्म। तब तक मार देगा किसी को, क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। देखो बहन जी ऐसा है, क्या करे हम। वही आपकी आज हमने वो कहीं ये सुनी ना, मैं भी सत्संग सुनती रहती हूँ फेसबुक पर, मैंने वो कर के रखा है, तो आप उधर से नंबर लिया तो फिर हम दोनों ने माँ बेटू ने, इसको तो बड़ी तड़फ है भड़के। ये तो 2 टाइम 3 टाइम ये आरती करता है बच्चा, ठीक ठाक फर्स्ट क्लास हर चीज करता है। तो मैं डर के मारे धूप जला लेती हूँ, लेकिन मुझे वो दीदी जिसने ये किया है तो बोलती थी अगर तुझे शौक है नाम लेने का तो नाम ले, लेकिन दिल में तू पैर भी छुएगी तो दिल में बंदी छोड़ कर नाम लेना, तू धूप भी जलाएगी दिल में बंदी छोड़ कर नाम लेना, जो काम भी करेगी तू बोलती किसी के डर से कर रही है ना, तो तू बंदी छोड़ कर नाम लेके तुझे बोलती गुरु साथ में होंगे। हम्म। हाँ तो फिर क्या करूं, आप ही बताओ। देखो बहन ऐसा है, सबसे पहले तो आपने गुरुजी से जो है जुड़ना पड़ेगा, चाहे नाम से जुड़ो चाहे संकल्प लेके जुड़ो। नाम तो आप ले नहीं सकते क्योंकि गुरुजी है नहीं, हाँ और गुरुजी के परिवार ने सारे नामदान के अंदर ये फर्जी खोल रखे हैं, तो हाँ जी हाँ नामदान जी केंद्रों से तो हमने नाम लेना नहीं है। अब हाँ। हमारे पास में सबसे अच्छा तरीका नहीं क्या इधर है? जम्मू में है ना विज्ञान आश्रम, इस लड़के ने उधर से ही तो नाम लिया है। बहन जी ले लिया, लेकिन इसको मालूम नहीं था उस समय तक। अच्छा। गुरुजी 2014 में जो जेल गए थे ना, 8 साल पहले, हाँ जी हाँ जी उसके बाद से गुरुजी ने कहीं कोई नामदान केंद्र नहीं खोला। ये गुरुजी के परिवार वालों ने खोल रखे सारे नामदान केंद्र गुरुजी के आज्ञा के बिना। हाँ जी हाँ जी। तो ठीक है, ले अच्छा ले लिया उसने, तो ले लिया क्योंकि उसको मालूम नहीं था। उनका दोष नहीं है, नाम तो परमात्मा का ही है। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग टीवी से नाम दे रहे हैं ना, वो टीवी से नाम देने का आदेश गुरुजी की तरफ से नहीं है इनको। अच्छा तो अच्छा बिना गुरुजी के आदेश के लिया हुआ नाम जो है काम नहीं करता है। अच्छा अच्छा। तो ठीक है, इन्होंने ले लिया, इनको ज्ञान नहीं था। अगर मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा लाभ देगा उस नाम का भी। लेकिन अच्छा आपको अगर सच्चाई का पता हो रहा है तो आपने वहां जाके नाम नहीं लेना। अच्छा। ठीक है, हाँ जी। आपके इस नंबर पे व्हाट्सएप चलती है? हाँ हाँ इस नंबर पर मैं व्हाट्सएप इसी नंबर पे अभी आपको मेरा एक वीडियो भेज रहा हूँ 2 घंटे का। उसमें यही समझाया गया है कि गुरुजी के जेल से बाहर आने तक हम कैसे उनसे जुड़ के उनकी भक्ति कर सकते हैं, ताकि परमात्मा हमारी रक्षा करे, हमें लाभ दे। हमें लाभ दे। तो हाँ वो संकल्प नाम दीक्षा का एक वीडियो है, वो मैं आपको भेज रहा हूँ। उस अनुसार उस वीडियो को पहले आप देखना, और हाँ उसके जी बाद में आप गुरुजी से, जहाँ पे भी आपने घर में फोटो वाटो लगा रखी है परमात्मा की, जहाँ भी कोई हाँ दरबार है, वहां हाँ जी हाँ गुरुजी जी को दंडवत प्रणाम करके आप संकल्प ले लेना परमात्मा से। उसमें क्या बोलना उस वीडियो में समझाया हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद आपने सारे काम करने हैं जो ये भगत जी करते हैं, खाली नाम जाप को छोड़ के। हाँ जी हाँ जी। सत्संग सुनना है, आरती करनी है, दीपक जलाना है, जो भी परमात्मा ने बता रखा उस वीडियो में, जो भी मतलब जो जो समझाया हुआ है। समझाया हुआ है। हाँ उसके बाद गुरुजी आपके साथ में होंगे। हाँ क्योंकि देखो बहन जी, हाँ जब तक जी। बच्चे का स्कूल में नाम नहीं लिखवाते हैं तो बताओ उसको कौन, तो उसको एग्जाम देने देगा कौन, उसको सर्टिफिकेट देगा? नहीं नहीं कोई नहीं कोई तो नहीं। इसी प्रकार जब तक आप गुरुजी से संकल्प लेके एक बार जुड़ोगे नहीं, तो गुरुजी भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे वर्तमान में। नहीं वर्तमान में। हाँ ठीक है, अब जैसे बच्चे ने तो नाम ले लिया, तो बच्चे पे तो भाई अगर मर्यादा में रहेगा तो गुरुजी का पंजा है। हाँ हाँ। तो ऐसे ही आप एक बार संकल्प कर लोगे ना, तो परमात्मा आपके भी साथ में हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद फिर आप गुरुजी का सुनो, आप जी सत्संग, क्योंकि सत्संग से आती है दृढ़ता, हाँ हाँ हिम्मत जो होती है ना, जो वो मतलब संघर्ष बढ़ती है। करने की, सामना करने की, वो ज्ञान से आएगी। हाँ हाँ तो हाँ। सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनो गुरुजी का, और साथ में हमारे वीडियोस भी जो है मतलब कि देखती रहो, ताकि आपको जानकारी होती रहे। जानकारी होती रही। ठीक है, हाँ हाँ उसके हाँ बाद बहन जी घबराने की जरूरत नहीं है। ये हाँ पति तो क्या, अगर खुद अगर रावण भी चल के आ जाए तो भी बड़बा कर नहीं कर पाएगा। बाकी धमकियां तो खूब देंगे लोग, हाँ हाँ। मैं मर जाऊंगा, मार दूंगा, जला दूंगा, फांसी लगा दूंगा, मैं तलाक दे दूंगा, घर बेच दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ नहीं। हाँ जी। और अगर वो बेच भी देगा, वो अगर वो कर भी देगा ना, हाँ तो विश्वास करना बहन जी, अगर आप गुरुजी के प्रति समर्पित हो तो परमात्मा इससे भी अच्छी व्यवस्था करके दिखाएगा। भगत जी मुझे बहुत विश्वास है, बहुत मुझे भाड़ मतलब क्या बताऊं अब आपको कि कितनी मुझे भड़ास है कि मैं उस उनका नाम लूं। मैं मतलब नियमों का पालन बहुत खुशी से करूं, लेकिन मैं इतने गंदे परिवार में फंस गई हूँ, कोई क्या करूं। कोई कोई गंदा नहीं है बहन जी। हमें डर केवल एक ही चीज का लगता है कि भाई मेरे को कोई नुकसान ना हो जाए, मतलब कोई घर से ना निकाल दे, या फिर ये ना चला जाए, बस ये चीजें होती है। या कोई प्रॉपर्टी से बेदखल ना कर दे, हैं? हाँ हाँ ये बस ये होता है डर, और कोई डर नहीं होता है। तो ये डर हाँ निकलेगा ज्ञान से। हाँ और भगवान जो व्यवस्था कर देगा बहन जी, परमात्मा ने जब राजाओं को राज दे रखा तो अपने अपने भक्तों की व्यवस्था नहीं करेगा? हाँ जी हैं? हाँ तो जी हाँ सारी जी व्यवस्था करेगा। तो आप एक बार आप गुरु जी से आप जी संकल्प लो, और जी उसके बाद में
खुल्लम खुल्ला उनको देखो बहन जी, हमने लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना, ऊंची आवाज में बिल्कुल नहीं बोलना है। बोलना है, वो हाँ जो बोले ना उसको बोलने दो, वो गाली निकालता है आपको या गुरुजी को निकालने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा बाप हाँ बिल्कुल साफ सुथरा है, उसके ऊपर कोई हाँ, गाली काम नहीं करती। गाली काम नहीं करती, हमें हाँ अगर वो भक्ति के लिए दो थप्पड़ मार लेगा, दो चट्टू मार लेगा तो हम खा लेंगे, क्योंकि मेरा पीटी खुद भी भगवान पिटे और आज हमारे गुरुजी पिट रहे बहन जी। हाँ 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 ठीक है, तो हमने संघर्ष करने की शिक्षा तो अपने गुरुजी से लेनी है। हाँ 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 भक्ति के लिए अगर दो थप्पड़ कोई मार, देखो मियाँ बीबी के बीच में परिवार में कोई बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, मार पिटाई हो जाती है ना। हाँ हाँ अरे अगर भक्ति के लिए दो थप्पड़ खा लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। हाँ हाँ फिर क्या होगा बहन जी, आप उनके आगे मतलब झुको मत। हाँ झुकने का मतलब अगर वो आप पे दबाव डालता है, भक्ति छोड़ दे, ये कर वो कर, और जो गुरुजी के नियम है उन नियमों के आगे आप जी कोई शर्त मत मानो उनके। उनको भैया देखो मेरी भक्ति समझ में आ गई, मुझे ज्ञान समझ में आ गया, मुझे अपना आत्म कल्याण करवाना है, हाँ पता नहीं कितनी बार मैं तेरी पत्नी रह ली, कितनी बार तू मेरा पति रह लिया, अब की बार ये असली मुझे आत्मा का पति मिला है। ठीक हाँ है, और आप भी इस भक्ति में लग जाओ। मतलब वो फिर उसके बाद में जो दूसरी पूजा पाठ के लिए जो कहे ना, वो बात हमने बिल्कुल नहीं माननी है। देखो भाई, हम तुम्हें मना नहीं कर रहे, तुम चाहे बालाजी पूजो, चाहे हाँ, हनुमान जी पूजो, चाहे अगरबत्ती लगाओ, चाहे धूप बत्ती लगाओ, हम तो वो धूप लगाएंगे जो गुरुजी ने बता रखा है। जो गुरु ने फिर क्या बताया। होगा बहन जी, धीरे 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 जब आप दोनों माँ बेटे भक्ति करोगे घर में, तो हाँ गुरुजी ने बताया कि जानवर और पेड़ों पे भी भक्ति का असर होता है, तो वो तो जीता जाता ही इंसान है। धीरे धीरे क्या होगा बहन जी, वो हाँ धीरे 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 वो निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब यानी वो आपका, भले ही वो भक्ति ना करे लेकिन वो आपका विरोध करना वो बंद कर देगा। नहीं, वो उसने बताया अगर मेरे घर में दोबारा फोटो लगाया जो जलाई तो मैं फिर वो दिन तुम्हारा और मेरा लास्ट का होगा। कुछ नहीं बहन जी, केवल ये थोत्ती जो है धमकियां हैं, काल हाँ केवल डराता है। हाँ देखो आज अगर आपने उसके कहने से घर में दीप, अगर फोटो लगाने से अगर आपने अगर बंद कर दिया ना, तो कल हाँ को वो कहेगा इस घर में आरती भी नहीं होनी चाहिए, इस घर हाँ में कोई सत्संग भी नहीं चलाएगा, तो आपको हाँ। वो भी आपने वो भी उसकी बात माननी पड़ेगी, तो फिर तो आप भक्ति नहीं कर पाओगी। लेकिन वो देखो क्या होगा, आपको क्या देखो बताऊं बहन कि जी, वो कितना गंदा इंसान है, आपको क्या बताऊं मैं, आपको मैं बता नहीं ना सकती हूँ कि बहन कितना गंदा इंसान है वो। बहन जी रावण से उनके गंदा नहीं घर हो में सकता ना। वो रावणी है, वो जो बेटों को ऐसे ऐसे बोलता है। तू बोलता तू मांस खा, तुझे आंखों में नजर कम है, अंडा खा, मांस खा, नहीं तो तेरी माँ ने तुझे हिजड़ा बना दिया, तू बोलने टीवी दो, नहीं देखता, सुनो, सहन तू करो। टीवी नहीं देखता है तू। और बोलने तो बोले लेकिन मारने लगा ना, मार मार वो है कोई खूब। बात नहीं बहन जी, मार भी खाओ, लेकिन उल्टा हाथ मत करना। अगर आप भगत हो और भक्ति अगर चाहते हो ना, हाँ मार खाओ, उल्टा हाथ मत करो। तुमसे ज्यादा दर्द अपने गुरुजी को होता है जब उसके भगत के मार पड़ती है, तो उसको चिंता है भक्ति। बहन जी, परमात्मा सीधा करेगा। हाँ जी। परमात्मा सीधा करेगा। जब किसी का बच्चा उसकी आंखों के सामने पिटता है ना, तो बच्चे को हाँ तो खाली शरीर पे दर्द होता है, लेकिन उसके माँ बाप को उनकी आत्मा पे चोट लगती है। अच्छा। तो हमसे पहले हमारे गुरुजी को दर्द होता है, और फिर हमारे गुरुजी तो बहन जी समर्थ है परमात्मा, हाँ जी। वो तो सेकंडों में क्या नहीं कर दे। लेकिन वो ये देखता है भग कि मेरे बच्चे मुझे और मेरे ज्ञान को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। हम तो मैं तो क्या बताऊं आपको अब, क्या बताऊं कि मैं कितना तड़फ मतलब मेरे दिल में है, लेकिन मुझे फोन पे आप तो सत्संग भी नहीं लगा सुनने देने। जब तक इधर था ना, वो उधर गुजरात की है, उधर नौकरी करते हैं, तब से तो हम खुले इधर फिर सत्संग सुन रहे हैं सारा कुछ। आज भी फोन करता था, बोलता इस लड़के ने निकाले हैं वो फोटो, मैंने बोला नहीं निकाले। बोलता नहीं नहीं निकाले होंगे, तू कसम करके बोल। मैंने बोला नहीं निकाले हम, जब हमारे घर में कलेश हो रहा था क्यों निकालने। मैंने बोला आप खुश रहो आप मैंने लड़के को यही बोला कि जब तक 2 साल के बाद छुप छुप के भक्ति करेंगे और क्या कर सकते हैं, कोई बात कहीं नहीं, कुछ देखो नुकसान कर देगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कहीं बोलेंगे फलाने की लड़की ने जी ये पति के इससे ऊपर से ये किया भक्ति, बोलता ये गुरु गंदा है, ये है इसने, आप ये बोलता इतना अच्छा हो तो तू जेल में क्यों है, फिर मुझे ये बताओ। ये जेल से बोलता खुद तो निकल के दिखाए ना जेल से। कोई बात नहीं, वो क्या उनकी सोच है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है ना बहन जी, अभी अभी ज्ञान नहीं है। ठीक है, उनको क्या ज्ञान आएगा मेरे भाई, उनको क्या ज्ञान आएगा, वो दारू पीते हैं, मीट हाँ मीट तो मैं खाते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ बहन जी, उनको हाँ ज्ञान नहीं है, वो जो मर्जी बोल सकता है, जो मर्जी वो करे। आपको अगर लेकिन ज्ञान है और बात समझ में आ गई है, तो संघर्ष तो बहन जी भगत ने करना पड़ेगा। जगत तो हाँ हमें जगत तो हमें भाई, जगत वाले तो हमारे को परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं।
हाँ हाँ। संघर्ष तो हमें करना पड़ेगा ना। अब ये संघर्ष करोगे, ये आपके ज्ञान तो के ऊपर है ये बहन जी। मैंने गुरु का सत्संग सुना था ना भगत जी, जी। तो गुरु ने बोला कि अगर किसी को ज्यादा तंग कर रहे हैं तो पैर छुएं, लेकिन ये मर्यादा ना रखें कि मुझे किसी का आशीर्वाद, मतलब ऐसे झुके थोड़ा सा ये तो क्या बस है, ये परमात्मा ने क्यों बोला बहन जी? मतलब दो तरह की आत्मा होती है। एक आत्मा होती है जिसके पिछले संस्कार भी मजबूत होते हैं और वर्तमान में भी ज्ञान समझ के जिसमें हिम्मत आ जाती है कि चाहे धरती आकाश एक हो जाए, मैं गुरु जी हाँ, की मर्यादा नहीं तोड़ूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। जो उस मर्जी आत्मा हो। के लिए नहीं है वो सत्संग परमात्मा का। वो सत्संग उन आत्माओं के लिए है जो ज्ञान में जो कमजोर है, जो संघर्ष नहीं कर अच्छा सकते। फिर परमात्मा ने अच्छा। उनके लिए ये बात कही है। तो हम तो वो ही हैं, लेकिन हमें ज्ञान भी समझ में है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन हम करें क्या? लेकिन हम उसके जब लिए आपको बता रहे उसके हैं। लिए आपको मैं नहीं कह सकता ना कि आप उनके पैर भी छू लो और आप अपने मन में ये भी रख लो, क्योंकि मैं तो भगत हूँ आपकी तरह। ये आदेश हाँ देने हाँ। का अधिकार तो मुझे नहीं है ना, वो तो परमात्मा ने अच्छा। बोल दिया। परमात्मा आपको कल को कह दे कि बेटा जहर खा ले, तो आप तो नहीं मरोगी। और एक आपको मैं कह दूं कि बहन जी आप जहर खा लो, तो आप मरोगे कि नहीं मरोगी? हाँ हाँ। तो मैं नहीं कह सकता उन चीजों के बारे में। वो परमात्मा ने ऑप्शन दिया है ना। अब वो हाँ। ऑप्शन आपको लेना है कि नहीं लेना, वो आपके ऊपर है बहन जी। अच्छा हाँ, आप इन चीजों को अच्छा। समझो आप। अच्छा हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं, जैसी आपको परमात्मा प्रेरणा करे। लेकिन भक्ति मत छोड़ो, भक्ति पे लगी रहो, धीरे धीरे परमात्मा सब ठीक करते हैं। अच्छा। है ना? और मैंने भगत जी को मेरा वो मोबाइल नंबर दे दिया है, उस पे ये अपना पूरा घर का पता और पिन कोड नंबर मुझे भेज देंगे। मैं आपके हाँ। घर पे जो है 2-3 पुस्तकें भेजूंगा, आप उनको पढ़ना, उनमें शंकाओं का समाधान है पूरा। संकल्पों का समाधान है। और हमने बोला कि गीता में कौन सी गीता पे लिखा है कि दारू पियो, शराब पियो, ये अंडा खाओ, मांस वो नहीं खाओ, ये मानेंगे, बोल। उनको कोई मतलब नहीं है गीता वेदा वेद कुरान पुराण से, उनको कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। जब तक भगवान बुद्धि नहीं खोलता है तब तक ना तो कोई वो गीता समझ में आती है, ना कोई वेद समझ में आते, ना किसी की कोई बातें समझ में आती है। तो बातें समझ में अभी आती। उनका गुरु जी से जुड़ने का भक्ति का संस्कार नहीं है, इसलिए चाहे उनको ब्रह्मा जी आके समझा दें तो भी उनके समझ में नहीं आएगी। हाँ जी हाँ तो जी। उनको आप छोड़ो, आपने जो करना है वो आप अपना रास्ता खुद निश्चित करो। हाँ ठीक है, बाकी कोई हाँ। दिक्कत नहीं, गुरु जी का सत्संग सुनती रहो, सारी चीजें आपके समझ में आती चली जाएंगी। पुस्तक शंका समाधान की मैं आपके घर पे भिजवा दूंगा, ठीक है? हाँ वो तो बाकी मैं संकल्प लेके नाम लेती रहूंगी, मतलब अभी नाम क्या आपको मैं मतलब। वीडियो भेज रहा हूँ संकल्प वाला, आप उस वीडियो को पूरा देखना, आपके समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो फिर उसके बाद वो मैं सिर्फ नाम जाप नहीं करना, बाकी नियमों का बाकी पालन हर सब चीज। सारे नियम जो आपका बच्चा कर रहा है, सारे नियम पालन करने हैं, आरती सत्संग अपना सब कुछ करना है, दीपक धूपक जलाना सब करना है। हाँ, और ये धूप धाप छोड़ दो, इससे क्या हो बहन जी, इससे मतलब धुआं फैलता है, हमारे शरीर को भी नुकसान है और वातावरण में भी नुकसान है। नुकसान है। हाँ इसको छोड़ दो। और बाकी अब आपने देखना आपका पति आओ जब आपने जलाना कि नहीं जलाना, ये फिर आपके अपने संस्कार पे। हाँ। वो तो है फिर। ठीक है, वो क्या। लेकिन गुरु जी को अपने दिल से मत निकालो बस। नहीं, दिल में तो मेरी क्या नस नस में गुरुजी है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ ना, क्या करूँ। चलो ठीक है, दास ने आपको पूरी प्रोसीजर समझा दी है, भगत जी को समझा दिया है, अब आप लोगों के ऊपर आपने कौन सा रास्ता अपनाना है। ठीक है बहन जी? रास्ता तो मैं यही अपनाऊं, लेकिन मेरी क्या बता रही हूँ, कहीं मुझे मार दे, कहीं सिलेंडर ऑन कर दे, अभी बच्चे छोटे कर छोटे लेने एक। दे भगत जी, वो जो करेगा सो करेगा, लेकिन आप गुरु जी के शरण में हो। मालिक क्या कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक मेरा हाँ। भगत मेरी मर्यादा में है, बाढ़ वाका नहीं हो सकता बहन जी, चाहे काल क्यों ना उतर के आ जाए धरती पे। अच्छा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये विश्वास कि अब मीरा जी को जहर पिलाए तो क्या वो मर गई क्या? प्रहलाद बोलता ये भगत को आग में जलाने बोलता। का प्रयास किया गया, क्या प्रहलाद भगत आग में जल गया था क्या? तो आपका सिलेंडर से आप कैसे जल जाओगी अगर गुरु जी पे पूरा विश्वास है तो? हम तो चलो नहीं जलेंगे, मैं सोची क्या पता मकान जल गया, क्या हो गया। और मकान जल जाएगा जल जाएगा, क्या भगवान और नहीं दे देगा मकान है? मकान। हाँ भाई आप कोई दारू पी के तो मकान आपने कोई जलाया ही नहीं, भगवान की भक्ति के लिए जला है ना। हाँ हाँ। हाँ तो परमात्मा पता नहीं क्या दे दे बहन जी, महल खड़ा कर दे भगवान है। तो वही तो मैं भी बता रही, मतलब मैं इतनी सोच में, इतनी टेंशन में हूँ कि क्या बताऊँ आपको। टेंशन मिटेगी गुरु जी के सत्संग से, और पहले तो आप संकल्प लो, क्योंकि अभी तक आप गुरु जी के शरण में नहीं हो। हाँ हाँ। शरण में नहीं हो, चाहे कितनी भक्ति कर लेना, कोई फायदा नहीं है। हाँ जी। पहले आप संकल्प लो, पहले गुरु जी से तो जुड़ो, पहले अपना कनेक्शन तो कराओ। हाँ हाँ। लाइट तो उसके बाद आएगी ना, बिना कनेक्शन के चाहे 20 मीटर बिजली का तार लाके रख दो घर में, उसका फायदा क्या? हाँ जी। हाँ जी। तो पहले संकल्प लो आप, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ इसी नंबर पे, हाँ जी। फिर देखो परमात्मा कैसे दया करता है। ठीक है, फिर आपसे बात करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है बहन जी, सत्य है। सच है।